Assalamualaikum students, welcome back to my channel English with Fatima. So here I am with another new video चूँकि हम इस सीरीज़ में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कवर कर रहे हैं जो हम डेली रूटीन में इंग्लिश बोलते हुए कर जाते हैं, स्पेशली जो कि हमारी इंग्लिश बोलने में हर्डल्स का काम करती हैं. सो स्टूडेंट्स और इन वीडियोस का मकसद भी बेसिकली यही है कि हम अपनी उन कॉमन मिस्टेक्स को ओवरकम करें जिनकी वजह से हम फ्लुएंटली इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते. ओके सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो मेन मकसद है ना, इसमें हम बहुत सी प्रेपोजिशंस जो हैं वो कवर करेंगे ऐसी जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं इंग्लिश बोलते हुए, राइट और इसकी वजह से हम खुलकर इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे होते. ठीक है, सो स्पेशली वो लोग जो इंग्लिश बोलते हुए प्रेपोजिशंस के यूज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, दिस वीडियो इज़ एक्चुअली फॉर यू. इसको देखें, ठीक है, और सीखें ताकि आप नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक्स ना कर सकें. सो द फर्स्ट मिस्टेक वी हैव ओवर हेयर इज़, हम कह जाते हैं वो रियाजी में अच्छी है. अगर हमने इसको इंग्लिश में कहना हो, शी इज़ गुड इन मैथ. ओके, इसी तरह अगर हमें कहना हो कि वो इंग्लिश में अच्छी है, हम कह जाते हैं शी इज़ गुड इन इंग्लिश. तो ऐसा नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली आर रॉन्ग सेंटेंस. द करेक्ट सेंटेंस इज़ शी इज़ गुड एट मैथ, शी इज़ गुड एट इंग्लिश. वी विल नॉट यूज़ इन, ठीक है, हम इन यूज़ नहीं करेंगे, एट यूज़ करेंगे. ओके, डेली रूटीन में एक सेंटेंस जो कि बहुत कॉमन है एंड इसको हम बहुत बार यूज़ भी करते हैं, वो है वो मुझसे नाराज़ है. ठीक है, किसी की नाराज़गी के बारे में बताना हो, कहना हो कि वो मुझसे नाराज़ है, तो हम यूजुअली इंग्लिश में इसको ऐसे बता रहे होते हैं, ही इज़ एंग्री ऑन मी. या मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस तरह भी बोलते हैं, ही इज़ एंग्री मी, जबकि ऐसा नहीं है. ठीक है, द करेक्ट सेंटेंस इज़ ही इज़ एंग्री विद मी. एंग्री के साथ हम विद यूज़ करेंगे, ही इज़ एंग्री विद मी. अगर आपको कहना हो वो मुझसे नाराज़ हो गया, यू विल से ही गोट एंग्री विद मी. ठीक है, ही गोट एंग्री विद मी. ओके, उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई. अच्छा, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है. ठीक है, हम कह जाते हैं शी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर, जबकि मैरिड के साथ हम विद नहीं यूज़ करते. ठीक है, इस उसूल को हमेशा याद रखें कि मैरिड के साथ कभी भी हम विद यूज़ नहीं करते, इसके साथ हम हमेशा टू यूज़ करेंगे. उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई, शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर. ठीक है, शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर. या अली की शादी सारा से हुई, तो हम कहेंगे अली इज़ मैरिड टू सारा. ठीक है, सो मैरिड के साथ वी विल ऑलवेज यूज़ टू, इसके साथ हम विद नहीं लगाएंगे. ओके, उसे चाय की लत है, यानी कहना हो ना कि उसे चाय का नशा है, तो फिर हम बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये मिस्टेक कर जाते हैं, वो इसको इस तरह से कह देते हैं, ही इज़ एडिक्टेड ऑन टी. नॉट एट ऑल, एडिक्टेड के साथ हम ऑन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि जो करेक्ट सेंटेंस है दैट इज़ के ही इज़ एडिक्टेड टू टी. ओके, मैरिड के साथ भी टू, एंग्री के साथ विद. ये प्रपोजिशन की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से ट्रस्ट मी पूरे सेंटेंस का मतलब बदल जाता है, सेंस बदल जाती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रपोजिशंस की मिस्टेक्स को ओवरकम करें ताकि आप जो कहना चाह रहे हैं ना वो सही मायनों में, यानी अपने सही मतलब दूसरों को कन्वे कर पाएँ. ठीक है, और दूसरा जो है वो उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो सके. ठीक है, वो आपकी बात को सही से समझ पाए. इसके लिए प्रेपोजिशंस बहुत अहमियत रखती हैं. सो उसे चाय की लत है, ही इज़ एडिक्टेड टू टी. उसे कुत्तों से डर लगता है, शी इज़ अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स. नॉट एट ऑल, अफ्रेड के साथ हम फ्रॉम यूज़ नहीं करते, ऑफ यूज़ करेंगे, शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स. ठीक है, मैं इस नौकरी में दिलचस्पी रखता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब. ऐसा नहीं है. ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और यूजुअली इंटरव्यू में भी बहुत सारे लोग दे मेक दिस मिस्टेक, जबकि इसकी वजह से एक तो एम्बैरसमेंट भी बाद में फील फेस करना पड़ती है और आप बहुत ही बैड इम्पैक्ट अगले पे डाल रहे होते हैं. सो आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब नहीं, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब. वो मुझ पर डिपेंड करते हैं या इन्हिसार करते हैं, दे depend in me. Not at all, they depend on me, they depend on me. उसने जाने पर जोर दिया, he insisted to go. ठीक है, he insisted to go, जबकि ये रॉन्ग सेंटेंस है. इंसिस्टेड के साथ हम ऑन लगाएंगे. ठीक है, उसने, अगर हमने कहना हो कि उसने मुझे जाने पर जोर दिया, तो यू विल से
ही इंसिस्टेड मी ऑन गोइंग, राइट। सो इंसिस्ट के साथ ऑन यूज़ करें, टू नहीं यूज़ करेंगे। ये बहुत छोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, इसको करेक्ट करें एंड मेक श्योर नेक्स्ट टाइम यू डोंट मेक दिस मिस्टेक। मैं खाना पकाने में अच्छी हूँ, आई एम गुड इन कुकिंग। वेल, आई रिमेंबर कि मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी एक लड़की का, एंड शी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, बट इंग्लिश बोलते हुए अचानक शी सेड कि आई एम गुड इन कुकिंग, एंड आई गॉट सरप्राइज, भाई इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही है, मतलब लाइक शी वॉज फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट सडनली शी मेड दिस मिस्टेक। तो ऐसा होता है, आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे होते हैं बट छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आप कर जाते हैं और उससे बैड इम्पैक्ट जाता है। सो यू विल से आई एम गुड एट कुकिंग। हमने हमने प्लान पर बात की, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्लान। नहीं, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है। वी डिस्कस्ड अबाउट द प्लान नहीं होगा, वी डिस्कस्ड द प्लान। ओके, वी डिस्कस्ड द प्लान। सो स्टूडेंट्स, होप सो कि ये मिस्टेक्स जो है वो नेक्स्ट टाइम अब आप नहीं करेंगे, और मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप में से कौन कौन से स्टूडेंट्स थे जो ये मिस्टेक्स कर रहे थे, और मिस्टेक भी ज़रूर मेंशन